गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और हाँ अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आज आपसे मिलने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आज हम आपको क्लास 8 में हिंदी में जो पोर्शन आपके आने वाले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके स्टार्टिंग के बेस पे आपके पोर्शन कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो आप देख लीजिए, पहला है बच्चों चैप्टर आपका है 9, जिसमें है यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पोर्शन वाइज अगर आप रेडी करोगे एग्जामिनेशन अपना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए पहला आपका आता है शब्दार्थ, सेकंड है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, थर्ड है बहुविकल्पी प्रश्न और चौथा है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। अब शब्दार्थ में जैसे हमारे चैप्टर है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो ये क्या है, पोयम है। ठीक है, अब पोयम में शब्दार्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस नाते से आपको जो शब्दार्थ लिखवाए गए हैं उसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरा है उसी क्वेश्चन से हम जब उठाते हैं तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न जैसे कि आप हमेशा वीकली टेस्ट में आप वो देते हो, तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पर भी उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सही वाक्यों के सामने सही का निशान, यानी कि ऑप्शनली वाइज जो आपको आते हैं कि 4 में से आपको एक को राइट करना होता है, तो वो राइट है या रॉन्ग है वो आपको है, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से है। अब आता है चैप्टर आपका 9, अभी ये हमने चैप्टर 8 किया, ठीक। अब चैप्टर 9 है जिसमें है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों में बच्चों है आपको जीवन परिचय, यानी कबीर जी का जो जीवन परिचय मैंने आपको करवाया है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। फिर उसी से चुनिंदा हमारे जो छोटे प्रश्न हैं। इसके बाद आता है संदर्भ सहित व्याख्या। चूँकि अब आप क्लास 8 में हो, तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है हमने इस पर कि आपको संदर्भ और व्याख्या ये चीज़ें कैसे करनी है ये आनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी है। ठीक है, और इसका है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर एक चैप्टर में हमारा होता है शब्दार्थ, तो आपको उसे भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं चैप्टर 10 कामचोर। अब कामचोर में जैसे कि ये कहानी है, तो कहानी के हिसाब से जब वाक्यांश आते हैं तो आपस में बातचीत के भी जो चीज़ें आती हैं वाक्यांश आता है, तो उसे हम कहते हैं कि किसने किससे कहा, तो आपको उसमें से चुनिंदा वैसे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न, और फिर आता है आपके जैसे पंक्ति में से या कथानक में से रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, तो ये भी आपको आएगा, तो आपको उसी के हिसाब से अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर बच्चों आते हैं, अब हम चैप्टर 1 पे आते हैं, भारत की खोज जो हमारी बुक है उसके रिगार्डिंग उसका पहला चैप्टर। उसका पहला चैप्टर है बच्चों अहमदनगर का किला। अब अहमदनगर के किले में जैसे कि हमने नेहरू जी का जीवन परिचय उसमें जाना है, तो उनके बारे में आपको जानकारी उसको अच्छे से तैयार कर लेनी है। अति लघुत्तरी प्रश्न जैसा कि मैंने आपको करवाया है। बहुविकल्पी प्रश्न के उस क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेना और उसमें से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिप्पणी। टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, टिप्पणी का कितने पॉइंट में वो आता है, जैसे 8 से 10 लाइन में आपको करनी होती है, तो उसमें जो भी पॉइंट आपको दे जाते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं आपकी किताब में, तो आपको उसे तैयार कर लेना है और उसी के हिसाब से हमें उन चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा और इसमें से भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आ सकती है। अब आता है चैप्टर 2 तलाश। अब तलाश में हमें टिप्पणी आपको फिर उसी प्रकार से आएगी, और दूसरा जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है लघुत्तरी प्रश्न, तो लघुत्तरी प्रश्न को भी आपको देख लेना है, क्योंकि मोस्टली आप हमेशा एमसीक्यू और नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आप तक अभी तक आप करते हैं, लेकिन इस बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और वो करवाए जा चुके हैं, तो आपको अच्छे से उसे तैयार कर लेना है। फिर आता है कि जब हम कोई बात रखते हैं, जैसा कि इसमें हमने अपने क्लास के में भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, जिसमें नेहरू जी की बातों पर और भी जो लेखकों के मत हैं, यानी कि उनको परिभाषा कहा जाता है, तो उन परिभाषा को भी आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि परिभाषा से जुड़े क्वेश्चन आपको आएंगे। तो परिभाषा मैंने आपको 2 से 3 लिखवाई हैं, तो आपको उसको देख लेना है और तैयार भी कर लेना है। अब आता है आपका चैप्टर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में टिप्पणी, अति लघुत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न और सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का, ये सारे इसी से मिले जुले क्वेश्चन आपको उसमें से भी आएंगे। तो चैप्टर वाइज बच्चों टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि आपको अच्छे से उसको तैयार कर लेना है, और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है या जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। दूसरा ये आपका हाफ ईयरली पोर्शन था बच्चों, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।